हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। देखिए भाई, अच्छा एक बार पहले जो क्वेश्चन 5 है उसके अंदर दो फिगर हैं, एक है 4.6 और 4.7। तो मैं ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। तो आप लोग जब एक पार्ट कर लेंगे तो दूसरा पार्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ चॉइसेस गिवन है। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। ये जो आपका फिगर है ये 4.6 है, इसके बाद करेंगे हम लोग 4.7 पे। फिगर 4.6 के लिए आपके पास चार ऑप्शन है, चार इक्वेशन गिवन है ये। इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है इस वाले फिगर की जो इक्वेशन है इन चारों में से कौन सी होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ये एक ग्राफ बन रहा है, ग्राफ के ऊपर एक लाइन आ रही है जिसके तीन कोऑर्डिनेट हैं, एक है 0,0, एक है -1,1 और एक है 1,-1। अब आपको ये बात मालूम होगी, कोऑर्डिनेट में फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ पर x है, 1 y है। 0,0 यानी कि x भी 0 है और y भी आपका 0 है। 1 यहाँ पर x है और -1 y है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को इन वाली इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे। अगर सोल्व करने पर हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन इस ग्राफ का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लोग एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा और इन चार ऑप्शंस में से एक ही एक ऑप्शन बनेगा। अगर एक ऑप्शन हम लोगों को सेटिस्फाई करता है तो बाकी के सोल्व करने की नीड नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है y = x। अब जो यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट है -1,1 पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू देखिए, बाद वाला जो कोऑर्डिनेट है जो 1 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर 1 y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y कैन बी 1, और जो -1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x को, तो x कैन बी -1। -1 रिप्रेजेंट कर रहा है x को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है y को। क्या 1 एंड -1 इक्वल हो सकते हैं? नेवर, दे आर नॉट इक्वल। तो हम लोग कहेंगे जो इक्वेशन 1 है ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिख लेते हैं दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, या दिस इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ द फिगर 4.6। ये फिगर 4.6 है, तो जो इक्वेशन 1 है वो 4.6 का सॉल्यूशन नहीं हो सकती है, इक्वेशन नहीं हो सकती। इतना भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रब करते हैं, चलते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर। ये हम लोगों ने फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको वेरीफाई कर लिया। सेकंड जो ऑप्शन है x + y = 0, उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। देखिए भाई, मैंने एक ही कोऑर्डिनेट पुट किया था अभी, है ना, एक ही में नोट सेटिस्फाई हो गया तो बाकी की नीड नहीं है। इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी जब तीनों कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर पहला ही फेल हो गया तो बाकी भी, चाहे वो फेल हो या पास हो, हम लोग उनको कंसिडर नहीं करेंगे, तीनों पास होने चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, x + y = 0। अब x की वैल्यू क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, -1 और y की वैल्यू 1। -1 + 1 सोल्व करेंगे 0 मिलेगा, यानी कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई इसको कर रहा है। अब सेकंड कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं। x + y = 0 और कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं हम लोग 0,0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 = 0। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 0,0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट 1, -1 को देख लेते हैं। x + y = 0। x की वैल्यू कितना है, 1। देखिए 1 x की वैल्यू, y की वैल्यू कितना है, -1। ये साइन प्लस का एज इट इज आएगा, y के प्लेस पे -1।
इक्वल्स टू 0 चल रहा है नहीं चल रहा, चेक करते हैं। प्लस माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो रहे हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर? यस, तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम लोग सिंपली एक बात बोल देंगे, ऑप्शन सेकंड इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। ऑप्शन सेकंड इज द EQN, मतलब इक्वेशन ऑफ द या ऑफ फिगर 4.6। अब हमारे पास चार ऑप्शन थे भाई, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। इन चारों में से कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, कोई एक ही इक्वेशन बनेगी। अगर सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड इज द आंसर। बाकी को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जब क्वेश्चन MCQ में आते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं, कोई एक ही ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन टिक हो रहा है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिगर 4.6 है उसको हम लोगों ने देख लिया। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिगर 4.7 क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।